लोग इसमें शामिल होते जाएंगे। ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं काबिल फ़ख्र तो नहीं है। एक तरफ आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े हुए हैं और एक तरफ आपके नौजवान खड़े हुए हैं पाकिस्तानी। उनमें कोई तालिब इल्म है, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी करके छुट्टी लेकर आया हुआ है, कोई बेचारा बेरोजगार है। वो जिसका जो भी काम है वो यहाँ पे आके पहरा दे रहा है। रियासत के सामने शहरियों को खड़ा करना कोई अक्लमंदी नहीं होती। इस मरतबा जो रिजीम चेंज ऑपरेशंस के बानी है उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इतने सारे आपके कामयाब हो गए यार, एक अदा फेल भी हो जाता है तो थोड़ा सा हौसला करें। पाकिस्तान के लोगों को जो है वो तस्लीम कर लें कि लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीज़ चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन मुख्तलिफ है और पाकिस्तान बदल रहा है। अब इस लड़ाई को कितना बढ़ावा देना है आपने? आप फिर मारेंगे वो आपको मारेंगे, आप उन्हें मारेंगे वो आपको मारेंगे। पूरी दुनिया में ये तजर्बे कभी भी कामयाब नहीं हुए, तो यहाँ कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा कामयाब। आप लोगों को हक के राय दही दीजिए। यानी हमारा मकबूजा कश्मीर में यही लड़ाई है ना इंडिया के साथ कि वो वोट का हक दें, लोग खुद फैसला करें कि उनका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। तो यही हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को वोट का हक मिले, लोग फैसला करें कि कौन पाकिस्तान में हुकूमत करेगा। जिसको लोग लाकर बिठाएं वही हुकूमत करे। 71 में क्या हुआ था देखें, मुजीबुर रहमान शामी शेख मुजीबुर रहमान को जो है शेख मुजीबुर रहमान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। उसके घर पे बार बार छापे मारे गए, उसको बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लोग मुजामत करते रहे। उसको गिरफ्तार करके उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसको चपेटें मारी गई, उसके घर से असला बरामद किया गया, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। ये सारी चीज़ें क्या इससे पहले हमने नहीं देखी? क्या उस पर मुकदमा होते हुए नहीं देखे? क्या इस तजर्बे ने पाकिस्तान को डिलीवर किया? अगर तो पहले डिलीवर किया और आपका ये तजर्बा कामयाब रहा तो 100 बिस्मिल्लाह कर लो, 10 वरी और कर लो। और अगर आपका तजर्बा हमेशा नाकाम हो जाता है जब भी पाकिस्तानी खड़े हो जाएं, और पाकिस्तानी कभी गलत फैसला नहीं करते। 65 में जब इन्होंने फैसला किया तो कितने गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी पाकिस्तानियों ने। 71 में नहीं किया ना पाकिस्तानियों ने फैसला, तो शिकस्त होगी पाकिस्तान को होगी। एक चीज़ मुझे बताएं, कल मैंने एक वीडियो की और उसके अंदर मैं लोगों को ये कहता रहा बार बार कारकुनान। मुझे उस ट्वीट के नीचे कोई दर्जनों लोगों ने ये कहा कि प्लीज़ ये कारकुनान न कहें, हम पाकिस्तानी हैं। वो मसला उससे आगे निकल गया है ना। देखें, एक पॉलिटिकल सियासी जमात समझते हैं कि कारकुनों को। आप मुझे एक बात बताएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने कारकुन होते हैं? होते ही नहीं है। देखें, कारकुन क्या होता है कि लाहौर में 10 कारकुन होंगे, नून लीग के 10 होंगे पीटीआई के, बाकी 80% लोग वो होते हैं जो इलेक्शन वाले दिन फैसला करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। ये उनमें से लोग इकट्ठे हो वो निकल आए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप इनको टैग ना करें, लोग पाकिस्तान के झंडे लेके भी आ जाते हैं। और मैंने कई लोगों को, यानी मेरी कल PMLN के MNS से बात हुई, मेरी कल पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बात हुई, मेरी कल इदारों के मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। मैंने कल जानना चाहा कि यार इसके ऊपर लोग सोचते क्या है। आपको पता है पीपल्स पार्टी और PMLN के MNAs कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। वो ये कहते हैं हमारी क़यादतें एस्टेब्लिशमेंट का और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो काम कर रही हैं ये हमें पे बैक करना पड़ेगा और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जमहूरियत को इसका नुकसान हो रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी ड्यूटी नहीं है, गलत कर रहे हैं। इदारे कह रहे हैं कि इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। सर, मीडिया, ये जो मीडिया है अपना मीडिया का रोल प्ले नहीं कर रहा।